नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी एग्जाम टेस्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां जो है बहती हैं, लेकिन भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रवेश करती हैं। भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रवेश करती है। आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है और किन किन रास्तों से भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये मैप में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग देख सकते हैं कि भारत का नक्शा यहाँ पर है, उसके ऊपर से ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर जो सिस्टम है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। वहां से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी आगे जब बढ़ती है तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से सियांग नदी आके मिल जाती है। कौन सी नदी आके मिलती है? सियांग नदी आके मिलती है। सियांग नदी आके मिलती है। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर यहाँ पर यारलुंग सांगपो नदी आके एक और अन्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। यारलुंग सांगपो नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद यहीं से जो है यहाँ पे देखेंगे, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग होता है सीधा जाने की बजाय यहाँ पे मुड़ जाता है, भारत की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ से ये निकला है ब्रह्मपुत्र नदी तो ऐसे सीधे जाके ऐसे चीन में चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये भारत में क्यों मुड़ गया? भारत में इसलिए मुड़ गया क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरबा नाम का। कौन सा नाम का? नामचा बरबा। नामचा बरबा नाम का एक पर्वत है। वहां पे जब वो ब्रह्मपुत्र नदी उस पर्वत से लड़ती है तो वहां से वो अपना मार्ग बदल लेती है, मतलब वहां से वो मुड़ जाती है और एक बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। और किसका निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो दिबांग नदी से आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? दिबांग नदी आके मिलती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। आगे जब बढ़ता जाता है ब्रह्मपुत्र नदी और आगे पानी सारा ले करके आगे बढ़ती है तो लोहित नदी जो है और बूढ़ी दिबांग नदी आके इससे मिलती है। लोहित नदी और बूढ़ी दिबांग नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाएंगी। मतलब लोहित नदी आके यहाँ से मिलती है, बूढ़ी दिबांग नदी एक साथ यहाँ पे मिलती है। इधर से एक नदी आती है दिहांग नदी। कौन सी नदी है? दिहांग नदी आती है और यहाँ असम के राज्यों से निकलती है दिहांग नदी और यहाँ पे असम के क्षेत्रों में एक द्वीप बनाती है। असम के क्षेत्रों में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा। माजुली द्वीप की जो लंबाई है 90 किलोमीटर में है। लंबाई 90 किलोमीटर है, चौड़ाई 20 किलोमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई 90 किलोमीटर में है, चौड़ाई कितना है? 20 किलोमीटर में है। अच्छा, असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र की जो चौड़ाई है लगभग 16 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे इतनी चौड़ी है डिब्रूगढ़ में, यानी असम के डिब्रूगढ़ में इतनी ज्यादा चौड़ी है कि उसकी चौड़ाई कुल कितनी है? लगभग 16 किलोमीटर चौड़ाई है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है। जब आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी तो यहाँ पर सुबनसिरी नाम की एक नदी से मिलती है। उसके बाद सुबनसिरी नाम की नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी तो जिया बरेली नाम की एक नदी आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर पियुमारी नदी जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर तिस्ता नदी आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बोलो तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इस नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी तिस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आके गंगा खुद मिल जाती है। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, जो रास्ते में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। हमने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गंगा नदी जब आगे बढ़ती जाती है,
बंगाल की खाड़ी में गिरने की तरफ, तो ये रास्ते में जाकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और वहां पे बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, खुद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यही गंगा नदी जब यहाँ पे मिलती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी खुद प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो वहां पे जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद जब सारा पानी लेकर, गंगा का और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लेकर जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ मेघना नदी आके मिलती है। इस एरिया में मेघना नदी आके मिलती है और वहां पे मेघना के नाम से जानी जाती है। वो नदी किस नाम से जानी जाती है? तब उसे ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर हम थोड़ा इसका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कुल है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। वहीं गंगा नदी की लंबाई जो है, भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। वहीं अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है। लेकिन भारत में प्रवेश करती है ना, मुख्य रूप से वो कहां से निकलती है? तो चीमा युंगडुंग पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। अन्य नाम क्या है? जमुना नाम है और सांगपो नाम है। जमुना नदी और सांगपो नदी। जमुना कब कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तब वहां पे उसे क्या नाम से बुलाते हैं? जमुना के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद इसके प्रवाह देश कौन से हैं? प्रवाह देश का मतलब वो कौन कौन से देश से बहता हुआ भारत में प्रवेश करता है और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चीन में प्रवेश बहता है। चीन यानी तिब्बत तो चीन ही का है, तो चीन। और उसके बाद भारत में आता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद वह बांग्लादेश से होकर, यानी बांग्लादेश से होकर के वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। मतलब चीन, भारत, बांग्लादेश इसका प्रवाह देश हो जाएगा। हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। हिमालय की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। वहीं दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वहां पे गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरी तरह से हो चुका है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब बारी आ गई है रिवाइज करने की, तो जल्दी से देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, उसी को देखेंगे। यहाँ पर चीमा युंगडुंग पहाड़ियों से सांगपो नदी निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं और सियांग नदी इससे आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और उसके बाद यहाँ पे यारलुंग सांगपो नदी आके मिलती है और नामचा बरबा पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है और वहीं पर बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। फिर दिबांग नदी मिलती है, फिर लोहित नदी और बूढ़ी दिबांग नदी मिलती है। फिर सुबनसिरी नदी यहाँ पे इधर से मुड़ती है। यहाँ दिबांग नदी, दिहांग नदी असम के क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पे असम वाले एरिया में दिहांग नदी मिलती है और वहीं पे असम के एरिया में क्या बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसकी लंबाई है 90 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है? 20 किलोमीटर है। लंबाई 90 किलोमीटर, चौड़ाई 20 किलोमीटर। इसको बूढ़ी दिबांग नदी यहाँ से आके मिलती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जिया बरेली जो है एक नदी है, आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पियूमारी नदी भी ब्रह्मपुत्र से मिलती है और तिस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इधर गंगा नदी आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। वहीं जमुना नदी कब कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसी समय उसको जमुना के नाम से बुलाया जाता है। आगे देखेंगे, जब दोनों का पानी आगे बढ़ता है तो यहाँ मेघना नदी से आके मिलता है और वहां पर मेघना के नाम से जानी जाती है। वहां पे किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत के क्षेत्र में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अन्य नाम क्या है? जमुना नाम है, सांगपो नाम है। प्रवाह देश कौन सा है? तो चीन है, भारत है और बांग्लादेश है। हिमालय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, हम इसका पीडीएफ जो है कम्युनिटी में डाल देंगे, आप लोग वहां पे देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।